दादी, आओ नन्ही जान, आज दादी तुम्हें ऐसी कहानी सुनाएगी जो तुम्हारी नींद को सपनों के रंगीन दुनिया में ले जाएगी। एक बार की बात है, हरे भरे खेतों और मीठे पानी की झील से घिरे एक खूबसूरत गांव में अमीना नाम की एक नन्ही परी रहती थी। अमीना बहुत ही निराली थी। एक दिन वह अपनी दादी के पास गई जो अपने पुराने संदूक में कुछ ढूंढ रही थी। दादी, आप क्या ढूंढ रही है? अमीना ने पूछा। दादी ने एक पुराना जंग लगा हुआ चश्मा निकाला और कहा, यह कोई मामूली चश्मा नहीं है अमीना, यह जादुई चश्मा है। यह तुम्हें दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का मौका देगा। अमीना ने चश्मा पहना और उसे लगा जैसे सब कुछ बदल गया हो। फूलों की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें हीरे जैसे चमक रही थी, तितलियां खुशी से उड़ रही थी और पेड़ों की पत्तियां हवा में खुशी से झूम रही थी। चश्मा पहने हुए अमीना जंगल में घूमने निकली। अचानक उसकी नज़र एक रोते हुए बंदर पर पड़ी। अमीना ने जादुई चश्मे से देखा तो पता चला कि बंदर के पैर में एक कांटा छुप गया था। अमीना ने धीरे से कांटा निकाला और बंदर की आंखों में खुशी की चमक देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ने पर अमीना को एक उदास चिड़िया दिखी। चश्मे से देखने पर पता चला कि चिड़िया का घोंसला टूट गया था। अमीना ने कुछ पत्तों और टहनियों से घोंसला बनाकर चिड़िया को खुश कर दिया। चश्मा अमीना को एक सूखे कुएं के पास ले गया जहां उसने जादू से पानी भर दिया। एक बीमार बूढ़ी औरत के पास जहां उसने अपनी प्यारी बातों से उसे खुशी दी। हर जगह अमीना ने देखा कि दुनिया बहुत दुखी है। उसने चश्मे का इस्तेमाल करके लोगों की परेशानियों को समझा और उन्हें दूर करने की कोशिश की। दादी, एक दिन अमीना जादुई चश्मा लेकर अपने गांव में घूमने निकली थी, लेकिन यह सैर कोई मामूली सैर नहीं थी। यह तो एक ऐसी सैर थी जिसमें अमीना को अपने गांव की परेशानियों को समझना था और उन्हें हल करना था। चश्मा लगाए अमीना जब एक गांव के चौराहे पर पहुंची तो उसकी नज़र एक पुराने सूखे कुएं पर पड़ी। कुएं में झांकते ही अमीना हैरान रह गई। कुएं के अंदर तो पानी की जगह रंग बिरंगे मोती और जेवर भरे पड़े थे। अमीना ने कुछ मोती निकाले और अपने दुपट्टे में बांध लिए। आगे बढ़ते हुए अमीना को एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। डरते डरते अमीना गुफा के अंदर गई। अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। गुफा की दीवारों पर सोने की चिड़िया चहक रही थी और फर्श पर हीरों की तितलियां उड़ रही थी। अमीना समझ गई कि यह कोई मामूली गुफा नहीं है, बल्कि यह खजाने से भरी गुफा है। गुफा से बाहर आकर अमीना को एक बगीचा दिखाई दिया। बगीचे में एक अजीब सा पेड़ था जिसकी डालियों पर मीठे मीठे फल लगे थे। अमीना ने एक फल तोड़ा और खाया। फल इतना मीठा और मज़ेदार था कि अमीना को लगा जैसे उसने इससे पहले कभी ऐसा फल नहीं खाया। रास्ते में अमीना ने चश्मा अपने कुछ दोस्तों को भी पहनाया। सब ने मिलकर गांव की सैर की और कई अनोखे नज़ारे देखे। उन्होंने एक गरीब किसान की मदद की जिसके खेत में पानी की कमी थी। शाम होते होते अमीना अपने घर पहुंच गई। दादी उसे देखकर मुस्कुराई। अमीना ने दादी को अपनी सैर के बारे में बताया और उन्हें मोती, जेवर और फल दिखाए। दादी ने कहा, अमीना, यह चश्मा तुम्हें इसलिए नहीं दिया कि तुम खजाने ढूंढो, बल्कि इसलिए दिया कि तुम दुनिया की असली खूबसूरती और अच्छाई देख सको। यह चश्मा तुम्हारे दिल की आंखें खोलता है और तुम्हें सिखाता है कि हर चीज़ में एक कहानी छुपी है। अमीना दादी की बात समझ गई। उसने मोती, जेवर और फल गांव के गरीब लोगों में बांट दिए। अब अमीना और उसके दोस्त गांव के लोगों की मदद करते और उन्हें खुशियां बांटते। एक दिन अमीना को लगा जैसे चश्मे की चमक फीकी पड़ रही है। दुनिया फिर से वैसी ही नॉर्मल लगने लगी। वह दौड़ी दौड़ी दादी के पास गई। दादी ने समझाया, अमीना, यह चश्मा कोई आम चश्मा नहीं है, यह दिल का चश्मा है। जब तक तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए प्यार और भलाई है, तब तक यह चश्मा चमकता रहेगा। अमीना समझ गई। उसने ठान लिया कि वह अब सिर्फ अपने गांव तक ही सीमित नहीं रहेगी,
बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाकर लोगों की मदद करेगी। उसने अपने जादुई चश्मे की मदद से एक पुराना नक्शा ढूंढ निकाला जिस पर एक जादुई शहर का रास्ता बना था। कहा जाता था कि उस शहर में एक ऐसी झील है जिसका पानी हर दुख को दूर कर देता है। अमीना ने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया और उस शहर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें घने जंगलों से गुजरना पड़ा और खतरनाक नदियों को पार करना पड़ा, लेकिन अमीना के हौसले बुलंद थे और उसका जादुई चश्मा उसे सही राह दिखाता रहा। दादी, तो बच्चों, जब अमीना और उसके दोस्त उस जादुई शहर में पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनके दिल दहल गए। शहर की गलियां सूनी थी, घरों की खिड़कियां बंद थी, लोग डर के मारे अपने घरों में दुबके पड़े थे। अमीना ने अपने जादुई चश्मे से देखा तो पता चला कि शहर पर एक जालिम जादूगर का साया है जिसका नाम जुल्फ़िकार था। जुल्फ़िकार ने शहर की झील में एक काला जादू कर दिया था जिससे उसका पानी जहर बन गया था। यह पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे थे और उनकी फसलें बर्बाद हो जाती थी। शहर में चारों तरफ मायूसी और भुखमरी का आलम था। अमीना और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ठान लिया कि वे जुल्फ़िकार को हराकर शहर को इस मुसीबत से निजात दिलाएंगे। उन्होंने अपने जादुई चश्मे की मदद से एक बूढ़ी औरत को ढूंढ निकाला जो शहर के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उस बूढ़ी औरत ने उन्हें बताया कि जुल्फ़िकार एक अंधेरी गुफा में रहता है और उसके पास एक जादुई छड़ी है जिससे वह अपना काला जादू करता है। अमीना और उसके दोस्तों ने उस गुफा की ओर रुख किया। रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक जहरीली नदी पार करनी पड़ी जिसके पानी में डुबकी लगाते ही इंसान पत्थर बन जाता था, लेकिन अमीना के जादुई चश्मे ने उन्हें एक सही रास्ता दिखाया। फिर उन्हें एक ऐसे जंगल से गुजरना पड़ा जहाँ के जानवर उन पर हमला करने लगे, लेकिन अमीना के दोस्तों ने अपनी अकल और ताकत से उनसे मुकाबला किया। आखिरकार वे उस अंधेरी गुफा में पहुंच गए जहां जुल्फ़िकार रहता था। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन अमीना के जादुई चश्मे से उन्हें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। जुल्फ़िकार ने उन पर हमला कर दिया। उसने अपनी जादुई छड़ी से उन पर वार किया। अमीना और उसके दोस्तों ने बड़ी चतुराई से उनसे बचाव किया। अमीना के एक दोस्त ने अपनी बांसुरी से एक मधुर धुन बजाई जिससे गुफा की दीवारें कांपने लगी और जुल्फ़िकार का ध्यान भटक गया। इसी मौके का फायदा उठाकर अमीना ने अपनी जादुई चश्मे की रोशनी जुल्फ़िकार पर डाली। चश्मे की तेज रोशनी से जुल्फ़िकार की आंखें चुंधिया गई और उसकी छड़ी उसके हाथ से छूट गई। अमीना के दोस्तों ने छड़ी उठा ली और उसे तोड़ दिया। छड़ी टूटते ही जुल्फ़िकार की सारी जादुई शक्तियां खत्म हो गई और वह एक कमजोर बूढ़े आदमी में बदल गया। अमीना और उसके दोस्तों ने उसे बंदी बना लिया और शहर के लोगों के हवाले कर दिया। अमीना और उसके दोस्तों ने झील से काला जादू हटा दिया। झील का पानी फिर से साफ और मीठा हो गया। लोगों ने उस पानी को पीकर अपनी बीमारियों से छुटकारा पाया और उनकी फसलें फिर से लहला उठी। शहर में खुशियों की लहर दौड़ गई। लोगों ने अमीना और उसके दोस्तों को फूल मालाओं से लाद दिया और उनका शुक्रिया अदा किया। दादी, बच्चों, कैसे अमीना और उसके दोस्तों ने अपनी हिम्मत, अकल और जादुई चश्मे की मदद से एक पूरे शहर को दुख से मुक्ति दिलाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे इरादे नेक हों और हम एकजुट होकर कोशिश करें तो कोई भी मुश्किल हमारे लिए बड़ी नहीं है।